बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और जनाब आज से शुरू हो गए हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लजीज खाने। और यहाँ पर आज सबसे पहले तो आप सीखेंगे जी पेशावरी कबाब। और ये पेशावरी कबाब कौन से हैं जिसको आप सभी लोग कहते हैं चपली कबाब, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है पेशावरी कबाब क्योंकि अच्छा नाम होना चाहिए ना। अल्लाह ताला ने नेमत दी है, उसका नाम आप चपली रखेंगे तो ये तो बड़ा बुरा होता है। तो पेशावरी कबाब बनेंगे बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज। तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इसकी सारी चीज़ें इसकी बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें इसमें जाने वाली हैं वो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। हर दफ़ा ये होता है कि लोग जब भी पेशावरी कबाब बनाना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि हमारे वैसे नहीं बनते, हमारे अच्छे नहीं बनते या कबाब टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि उनके जो पेशावरी कबाब या चपली कबाब है वो फ्राई करने के दौरान टूट जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, पेशावरी कबाब बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? आपको चाहिए होगा 1 किलो कीमा। अच्छा, कीमा थोड़ा सा चिकना लीजिएगा और बारीक कीमा लीजिएगा या फिर आपको इसे फूड प्रोसेसर में पीसना होगा, ठीक है। 1 किलो कीमा लेंगे और उसमें तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज जाएगी। इसको फाइन चॉप करके डालेंगे। और इसके अलावा जो मसाले इसमें जाने वाले हैं उसमें है 1.5 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ रखी हैं चीज़ें, और 1.5 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया। ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट हैं जो कि कबाब में डाले गए हैं, ठीक है जी। तो चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे और बहुत ही लजीज पेशावरी कबाब बनने वाले हैं। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर पेशावरी कबाब, क्योंकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के खाने यहाँ पक रहे हैं। इस पूरे हफ्ते आप सुबह खैबर के खाने सीखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें इसमें गई हैं? कीमा है, थोड़ा सा चिकना लें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें है 3 से 4 अदद चॉप की हुई प्याज, फाइन चॉप्ड, और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 खाने का चमचा, 1.5 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया, जो खुश्क धनिया होता है वो, क्योंकि बाज़ लोगों को ख्याल होता है कि शायद हरे धनिया के बारे में कहा जा रहा है, नहीं, मैं खुश्क धनिया के बारे में कह रही हूँ आपसे। और इसके अलावा इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चमचा, और इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला भी 1 खाने का चमचा। अनारदाना डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा मकई का आटा डालेंगे। मकई का आटा वैसे तो 1 प्याली जाएगा, लेकिन हर एक के पास 1 प्याली नहीं जाएगा। किसी के पास 1 जाएगा, किसी के पास 1.25, किसी के पास 1.5, ये डिपेंड करता है आपके पास कैसा है। इसके अलावा 2 से 3 अंडे भी जाएंगे। अब डिपेंड के अंडों का साइज क्या, अंडे इतने छोटे छोटे से आ रहे हैं तो मैंने 2 लिखे, तो आप 3 डाल दीजिएगा। 3 डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने नमक को चेक करना है और कुछ नहीं। इसके अलावा हरा धनिया है, हरी मिर्चें सब चॉप की हुई, और टमाटर है चॉप किया हुआ, तो अपनी मर्जी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला अच्छा लगता है। और इसके अलावा हस्बे जायका नमक है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी हमारे पेशावरी कबाब बनने में। अच्छा, कबाब बहुत सारे लोगों के टूट जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं। वो सबसे बड़ी कंप्लेन तो ये है कि आप लोग कीमे को धोते हैं। कीमे को धोएंगे तो दुनिया का कोई कबाब भी नहीं बना सकेंगे, ये तो पक्का। और इसके अलावा अगर आपका कीमे में चिकनाहट नहीं है, थोड़ी सी चिकनाहट आपको लाजमी इसमें डालनी पड़ेगी, तो ही आप अच्छे पेशावरी कबाब बना पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने शेप दिया, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये शीट लगाने से बड़ी ही आसानी होती है। और इससे क्या होता है कि भाई देखो, हम ख़वातीन के हाथ तो इतने बड़े बड़े नहीं है ना कि हम ये बड़े बड़े कबाब बनाएं, तो इस वजह से इसका सहारा लेना ज़रूरी है। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये वाले कबाब जो है ना ये बड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने कीमा ले लिया, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से
और उसको आप फैला लीजिए। थोड़ा सा पानी लगाएं और उसके बाद फैला लीजिए। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो इसका कीमा आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपने क्या करना है कि सारी चीज़ें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिर आप कबाब बना के देख लीजिए कि वो टूट तो नहीं रहा। अगर नहीं टूट रहा तो समझे कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक परफेक्ट है। मिक्स करके इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, और जब आप इसको फ्रिज में रख देंगे कम से कम भी 1-1.5 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। इसको ठंडा करना है। अच्छा, अगर आप ना करना चाहें, उसी वक्त बनाना चाहें, तो वो आपकी मर्जी है। देखिए मैंने किस तरह से बना लिया है ये तो। लेकिन अगर आपके पास वक्त की गुंजाइश है तो फिर आप उसको बना सकते हैं, उसमें फ्रिज में रख सकते हैं। तो उससे आसानी ये हो जाती है कि कीमे को सेट होने के लिए, तमाम मसालों को सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है। देखें जी कितनी अच्छी तरह से बन गया, टूटा भी नहीं है, बेहतरीन। अच्छा, बाहर से थोड़ा क्रिस्पी हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो पेशावरी कबाब है हल्के से बाहर से क्रिस्पी होते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। कीमे का ख्याल करेंगे। अच्छा, कीमा मोटा नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि कीमा आपका मोटा होता है, उसकी वजह से भी कबाब टूटते हैं। तो 2 चीज़ें, एक कीमा मोटा नहीं होना चाहिए, एक कीमे को आपने धोना नहीं है, क्योंकि ख़वातीन का है ये कैसे साफ़ होगा। नहीं, वो तो दुकान पे ऐसे रखा होता है तो ख़राब हो जाता है या वो गंदा होता है। भाई देखो, कीमा जो है जैसा है, लोग कहते हैं कि जी आप वहाँ पे गोश्त धुलवा लें फिर कीमा निकलवा लें। मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी भी कसाई जो है ना, अच्छा कसाई जो होगा वो कभी भी गोश्त को धोकर और गीले गोश्त का कीमा नहीं निकालेगा, क्योंकि गोश्त अगर बहुत गीला होता है तो उसका कीमा बनाना मुश्किल होता है और वो मशीन में सही तरह से नहीं चलता। इस वजह से आप देखते ना, उन्होंने गोश्त को लटकाया होता है, गोश्त ड्राई हो जाता है तभी वो उससे उसका कीमा निकालते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि मशीन में पानी पानी हो जाता है तो उसकी वजह से कीमा सही से नहीं बन पाता। तो ये भी ख्याल रखिएगा कि आपको जो है वो गीले गोश्त का कीमा बनवाएंगे अच्छा नहीं बनेगा और कीमे में पानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ख़वातीन कहती हैं हम तो भाई पानी ले जाते हैं और गोश्त धुलवा लेते हैं। अरे गोश्त को बाहर से धोया है, अब जो कीमे के ज़र्रात होंगे उनको कैसे धोएंगे। तो इसलिए आपने बस जिस तरह जिस हालत में आपको मिल रहा है आपने कीमा वैसे ही लेना है। कीमे को आप कभी भी देखिएगा, बाहर देख लें, कहीं पर भी देख लें, तो आप देखेंगे कि कीमे को कभी भी कबाबों के लिए धोया नहीं जाता। ये मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ, जब से मैं शोज़ कर रही हूँ उस ज़माने से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कीमे को कभी भी नहीं धोते हैं। एक उसका टेस्ट सारा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि वो बाइंडिंग क्वालिटी जो उसमें कुदरती तौर पर मौजूद है वो सब निकल जाएगी। इस वजह से आपके कबाब टूटते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि आपने कीमे के साथ क्या सलूक किया। फिर आप ये तवक्को करते हैं कि जी हमारे कबाब जो है अच्छे बनने चाहिए, हमारे कबाब ऐसे बनने चाहिए जैसे बाज़ार में मिलते। कैसे मिलेंगे बताएं, कभी भी नहीं होगा। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें और उसके बाद फिर आप कोई से भी कबाब बनाएं, चाहे आप ये पेशावरी कबाब बना रहे हो, सीख कबाब बनाएं, कोई से भी बनाएं, तो उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा नहीं बनेंगे कबाब। कुछ भी डालें उसके अंदर, है जी। अच्छा जी, अगर कॉल करना चाहते हैं, दिल चाहता है बात करने को, कोई बात पूछने को, देखें कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही टेस्टी कबाब है ये। और ये अक्सर बनाया करें, अब मौसम है, इन कबाबों को खाने का मौसम है, क्योंकि कीमा थोड़ा सा चिकना आप लेंगे ना तो उससे क्या होगा, आपके कबाब बेहतरीन बनेंगे। और भाई इस मौसम में तो दिल चाहता है ना, थोड़ा ठंडा मौसम है तो ये दिल चाहता है कि ऐसे खाने हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको भी डाल देती हूँ। अभी स्पेस नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे सरका दूँ घी के अंदर। अच्छा, मैं घी में बना रही हूँ। मैंने आप लोगों के पास उसमें रेसिपी में ऑप्शन दिया हुआ है, आप चर्बी में बना सकते हैं, आप घी में बना सकते हैं, आप ऑयल में बना सकते हैं। चर्बी को घी या तेल में शामिल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कीमे में अगर नहीं मिलाई है तो फिर आप इसमें घी या तेल में मिला लीजिए, तो उससे ये होगा कि जो आप कबाब बना रहे हैं उनमें लज्जत आएगी। और जहाँ के हम कबाब बना रहे हैं आपको पता है वहाँ पर
चर्बी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अच्छा जी, अस्मा लाहौर से हैं, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अस्मा, आप सुनाएं कैसी हैं? तो रात मैंने एक बात पूछी थी, ये जो इसका इस्तेमाल मैं चाहती थी कि दलिया दलिया जो का दलिया बनाते हैं ना, मुझे समझ नहीं आया अस्मा, क्या पूछा आपने? जो का दलिया बनाते हैं ना, तो हाँ, उसमें हाँ। मैं डालना चाहती थी अलसी। तो अलसी? क्या अलसी को पीस के डाला जाए या ऐसे ही? अच्छा, दर्दों ठीक है। के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ अलसी को। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको रिप्लाई करती हूँ उसका। अच्छा, जी बोलिए अस्मा। बना रही है ना, इस तरह वगैरह की जो सौगात होती है, जैसे पंजीरी या दाल के लड्डू, और इस तरह अलसी के कुछ बना के। अरे वो मैंने अस्मा मेरे प्लान में है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी अलसी के साथ इंशाल्लाह। और अगर आप अलसी इस्तेमाल करना चाहती, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना चाहती, आप साबुत भी डाल सकती हैं और आप उसको कूट के भी डाल सकती हैं, और आप यानी दरदरा करके मशीन में कर लें और बिल्कुल पाउडर करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस तरह आप खा सकती हैं उस तरह से खा सकती हैं, और यहाँ तक कि आप अलसी को पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा आप सभी लोग देखेंगे हमारा खाना बहुत ही प्यारा सा इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बहुत ही अच्छा खाना तैयार हुआ, ऐसा गर्मा गर्म खाना हो तो क्या ही बात है। कबाब हमेशा खाना खाने से पहले बनाइए, ठीक है? देखें जी, शक्ल देखें कितना प्यारा। इसके साथ मैंने रायता दिया है, लेमन है, साथ में हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा हमारा ये सलाद जिसमें टमाटर है, प्याज है, ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ जी, बड़ी ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन। हाँ जी, ये देखें, और साथ में हमने दी हैं इसके रोटियां। चलिए, ये तो आपको पता ही, मैं हटा देती हूँ। अच्छा ओके, ठीक है जी, ये देखें कितना प्यारा खाना हमारा तैयार हुआ है। अच्छा जी, लेमन देते हैं। अच्छा, मैं अपने काउंटर पर ही रख के कट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इस पे रख के ना काटे। पहली बात तो ये कि ये पता होना चाहिए कि किस पे रख के कट करना है। दूसरी बात ये है कि ये वुड है, हम वुड के ऊपर अपनी नाइफ को बिल्कुल फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट काउंटर ही क्यों ना हो, ठीक है? मार्बल वगैरह पे आप नहीं कर सकते हैं, या मेटल की कोई सरफेस है तो उस पर आप नहीं रख सकते हैं, मतलब नाइफ को नहीं यूज कर सकते हैं। चले जी, हो गया यहाँ पे भी। ये देखें जी, क्या प्यारा खाना हमारा तैयार हुआ है। लेमन जरूर दीजिएगा साथ में। मैंने इसके रायता बनाया है, और साथ में जो ट्रेडिशनली चीजें खाई जाती हैं इसके साथ वो है रायता। बना लीजिए, मैंने बहुत दफा सिखाया आप लोगों को, जैसा आपको पसंद हो उस तरह का बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें ड्राई लगता है, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे रोटी में थोड़ी नरमी आ जाए, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। देखें जी, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल तरीका है। जो मैंने रोटी के ऊपर कबाब रखे हैं, तो इस तरह से आप सर्व करें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, और जिसको भी आप देंगे ये उसको अच्छा लगेगा, ठीक है जी। और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के खानों में वेजिटेरियन खाने भी आएंगे, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में सिर्फ गोश्त ही खाया जाता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी सब्जियां, बहुत अच्छी दूसरी चीज़ें हैं जो कि वेजिटेरियन हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से हर घर में पकाई जाती हैं। तो वो आप सीखेंगे मुझसे, क्योंकि आप लोग सोचेंगे वो हो रहा था, आप तो कोयटा का किया, उसमें भी आपने गोश्त की चीज़ें बनाई, और अब खैबर पख्तूनख्वा का है तो इसमें भी गोश्त होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा जो खाने पीने का ज़ौक़ है ना, वो बड़ा ही अच्छा है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं सब्जियों को बेइंतहा पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि सब्जियों के साथ बेहतरीन चीज़ें आप लोग सीखें। इसके अलावा वेजिटेरियन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग उनके साथ भी
बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखें। गोश्त हम बनाते रहते हैं हर तरह का, तो उससे तो खैर चीज़ें बनती ही हैं, अच्छी बनती हैं, लेकिन लोग सब्जियों के बारे में बहुत ही परेशान रहते हैं कि भाई सब्जी बनाएंगे तो क्या होगा घर में। अच्छा, मैं अस्मा के सवाल का जवाब दे देती हूँ कि अस्मा, जैसे मैं कह रही थी कि आप अलसी को कूट कर, पीस कर या साबुत, जिस तरह से भी चाहें आप, ऐसे छिड़क के ऊपर उसको, अलसी अगर खुली ले रही हैं आप तो उसमें बहुत सारे कंकर पत्थर होंगे, तो और अगर पैक ले रही हैं वो इम्पोर्टेड होती है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी आती है। लेकिन अगर आपने लोकल ली है, लोकली ख़रीदी है, तो उसे मिट्टी होगी, उसकी पहले सफाई कीजिएगा और उसके बाद उसे पैक कर लीजिए। अच्छा, वो बीज होते हैं, चाहे तो अगर आप रूखे बीज खा सकती हैं तो अपना जो भी दलिया बना रही, कुछ भी खाना बना रही हैं और अलसी को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो किसी भी फॉर्म में कर सकती हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, आप पानी में डालकर उसको छोड़ दीजिए, भिगो दीजिए बीजों को साबुत, और उसके बाद आप चाहें तो उस पानी को और पी सकती हैं, उन बीजों को चबा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें जब आप भिगो देंगी तो उसमें गाढ़ापन आ जाएगा और उन बीजों का क्योंकि जो भी एक्सट्रैक्ट है वो निकल आएगा। भाई आज मेरा गला मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ मुश्किल हो रही हो सुनने में। तो आपने उसको भिगो के भी आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, ठीक है। साबुत डालें, कूट के डालें बीज, पीस के डालें पानी में भी, तो आप अलसी को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के बेइंतहा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई फेस बहुत अच्छा हो जाता है, स्किन बेहतरीन हो जाती है और जो लाइंस आ गई होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक लंबे अरसे तक आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि इसको कितने दिन खाएंगे, भाई इसको हम बस एक हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, महीना खाया, आपने इस्तेमाल किया और सोचा कि जी ये तो जादू है, कुछ ना कुछ करामात तो हो ही जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी भी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको अगर आप किसी भी सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको उसके लिए इंतज़ार करना होता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कितने दिनों के बाद उसके असरात आपके ऊपर आने शुरू होंगे। चाहे आप अलसी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कुछ भी इस्तेमाल करें, किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करें और उसके असरात को देखें। ये सारे फ़ायदे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो बहुत देर तक चलते हैं। जबकि आप दूसरी चीज़ें जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनका तो असर अगर आपको इमीडिएटली लगता भी है तो वो इमीडिएटली ख़त्म भी हो जाता है। इसी तरह से शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था त्रिफला इस्तेमाल करने के लिए। त्रिफला क्या चीज़ है? त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना है। 3 फल क्या हैं? ये है हड़, बहेड़ा और आंवला। आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएं, आप उससे कहें कि मुझे त्रिफला चाहिए, और पिसा वाली जगह आप खुद नहीं पीस पाएंगे और आपकी मशीन टूट जाएगी। तो वहाँ पिसा पिसाया आपको मिल जाता है। हर शख्स उसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके इस्तेमाल के इतने फ़वाइद हैं, बस उसको पकड़ लें आप और उसी का इस्तेमाल करें। उसको आप रात के वक्त इस्तेमाल करें या सुबह। रात को कर रहे हैं तो 1 चाय का चमचा तकरीबन आधे पौने गिलास पानी में भिगो दीजिए। चमचा भर के नहीं लेंगे, लेवल करके लेंगे। पाउडर होगा, उसको पानी में डाल दीजिए और उसको भिगो दीजिए। ठीक है जी, ये पानी आपका तैयार हो जाएगा सुबह को और उसको पी लीजिए। चलें जी, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोग गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।